वन्दो जगत्प्रशी। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, मूलनायक के खज्जाराट श्री अरहनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री नरलोक सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। धर्मानुरागी बंधुओं, ये पावन प्रसंग शिविर तो एक बहाना है, मूलतः तो तुम सब लोगों को बुलाना है। कि आप लोग यहाँ आकर के इस प्रकार का संस्कार का बीज पालें कि जिससे अपने जीवन का निर्वाह अच्छे ढंग से हो। जीवन संघर्षमय है, लेकिन संघर्षमय जीवन को हर समय कैसे व्यतीत करना है, उस बात को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक नगर में संत का आगमन हुआ। उस नगर में एक व्यक्ति ने संत की जी जान से सेवा की। संत जाने लगे तो उस भक्त ने कहा, भगवान कुछ ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मैं इंसान बन सकूं। जो व्यक्ति सेवा करता है, सेवा करने वाला व्यक्ति हर किसी के दिल पे राज करता है। सेवा एक ऐसा गुण है कि व्यक्ति अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। यदि वास्तव में व्यक्ति को अपना बनाना है तो ये तरीका अपनाना। जमीन में मकान तो दुनिया बनाती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो, तब पता चलता है कि क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस वक्त ने संत के दिल में अपना मकान बना रखा था। तो संत जाने लगे तो उसने कहा, भगवान आप भगवान बन गए, मुझे कम से कम इंसान बनने का फार्मूला बता के जाइए कि मैं इंसान कैसे बन सकूं। ऐसा कुछ सूत्र दे दीजिए
जिस सूत्र के माध्यम से मैं अपना जीवन सुखी बना सकूं। संत ने उस प्यारे भक्त की बात को सुनकर 3 चीजें प्रदान कर दी। एक दीपक, एक सुई और थोड़े से बाल। इन 3 चीजों को दिया और कहा, बेटा इनको गांठ में बांध लो, ये जीवन में तुम्हें बहुत शिक्षा देंगे। वो व्यक्ति अनजान था। उसने कहा, महाराज मैंने तो सूत्र मांगा, मैंने ये तंत्र मंत्र टोटका नहीं मांगे। ये तो टोटका करने वाली वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं से मेरा क्या कल्याण होगा? यदि ये कल्याणकारी हैं तो रहस्य बताइए। संत ने कहा, बेटा इन चीजों को संभाल करके रखना। ये दीपक है, इस दीपक से तुम सीख लेना कि दीपक की तरह खुद जलो और दूसरों को रोशनी पैदा करो। ये दीपक हमें सीख देता है, स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। तुम भी अपने जीवन में एक काम करना, दीपक की तरह जीने की कोशिश करना। लक्ष्य बनाना, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं, जैन शासन सदा जयवंत होगा। एक अज्ञान के दीप को अज्ञान के अंधकार को हटाने के लिए एक ज्ञान का दीप यदि अपने हृदय में प्रज्वलित हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। उन संत ने तो दीपक दिया था, मैं भी आप लोगों के लिए एक ज्ञान दीप को देने की कोशिश करूंगा। क्या होगा? ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे ब्रह्मचोर। ज्ञान रूपी दीपक से आप अपने हृदय के एक एक छोर को खोजने की कोशिश करना कि इस आत्मा में कितने कितने बैर, विरोध, कषाय, ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता के दुर्गुण भरे हैं, उनको हटाने की कोशिश करना। इसलिए एक ज्ञान दीप आपके हृदय में जागृत हो और उस दीप को लेकर के अपनी संस्कृति को भी जागृत करने की कोशिश करना। ये हमारे यहां ये संस्कार वो वस्तु है कि बिना संस्कार के कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप भोजन करने बैठते हैं तो मैं पूछता हूं, भाई साहब आप संस्कारित भोजन करते हैं कि बिना संस्कार का भोजन करते हैं?
चावल बोरी में भरा रखा है, जाकर के गाय की तरह मुंह लगा देते हैं कि उस चावल को बोरी से निकाल करके, शोधन करके, धोवन करके, अग्नि में पाचन करके फिर उसके बाद सेवन करता है। दाल है। मैं पूछता हूं कि आप उबली दाल खाते हैं कि संस्कारवान दाल खाते हैं? बताओ। उबली दाल को तो आज तक कोई नहीं खाता। उस दाल में संस्कारित करते हैं, दाल में संस्कार डालते हैं। घी है, नमक है, जीरा है, धनिया है, हिंगड़ा है और क्या क्या चीज मिला करके उसमें डाल करके उसको स्वादिष्ट बनाते हैं। तब कहीं वो दाल फ्राई मजा आता है, अन्यथा तो दाल उबली कौन खाता है? बताओ। कैसी दाल खाते हैं आप? बताओ। दाल में यदि घी डाल दिया जाए, जीरा डाल दिया जाए, धनिया डाल दिया जाए, लेकिन हल्दी ना डाली जाए और बिना हल्दी के दाल की कटोरी तुम्हारे सामने आए, वो कटोरी तुम्हारी थाली में कितनी देर बैठेगी मैं मुझे बता दो। आप रह गई है कि थाली के बाहर हो जाएगी? कर दोगे बाहर? अरे बेटा खा के तो देख। वो भोक्ता कहता है जिसको देखने से नहीं अफरे उसको खाने से क्या अफरेंगे। हल्दी डालो। अब उस मां ने हल्दी डाल दी। खा ले बेटा हल्दी, अब देखने में अच्छी लग रही ना, मुंह पर रखी लेकिन नमक नहीं डाला। कैसी दाल बना के रख दी। ऐसा तो पशुओं का भोजन होता है, मैं नहीं खा सकता। बेटा तुम अभी हल्दी के लिए हड़स रहे थे? अरे नमक तो है ही नहीं। अब नमक डाल दिया, फिर मिर्ची मांगेगा, फिर दाल में ऊपर से घी मांगेगा, फिर एक आध और हरी मिर्ची और मांगेगा, क्या क्या मांगता रहता। जब ये कटोरी दाल को तुम बिना संस्कार के नहीं खा सकते, तो आप अपनी प्यारी संतान को बिना संस्कार के कैसे सुखी बना सकते हो? आप इस बात पर विचार करो। ये संस्कार देना बहुत आवश्यक है। आप लौकिक संस्कार के लिए तो बच्चों के लिए हमेशा टोकते रहते हो, पीटते रहते हो, लेकिन धार्मिक संस्कार के लिए आप प्रेरणा नहीं देते हो। और जिस मां ने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिया, जिस पिता ने अपनी संतान को संस्कार नहीं दिया, स्वयं ने संस्कार नहीं लिया, उनके लिए लिखा माता बैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता। वो माता शत्रु है, पिता बैरी है। जिसने अपनी संतान को संस्कारवान नहीं बनाया है, बिना संस्कार के एक मिट्टी का घड़ा भी बाजार में नहीं बनता है, कुंभकार घड़ा बना देता है मिट्टी का। लेकिन मिट्टी का घड़ा बनने के बाद सीधे बाजार में आ जाता क्या? उस मिट्टी के घड़े को बनाने के बाद, सुखाने के बाद, धूप में तपाने के बाद फिर उसकी अग्नि परीक्षा लेता है। बेटा तुम धूप में तो सूख गए, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर पानी भरा जाता कि नहीं भरा जा सकता? अब तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा देना होगी। बिना अग्नि परीक्षा के तुम्हारे अंदर पानी नहीं रखा जाता है। कितना भी चतुर कुंभकार हो, लेकिन धूप में सुखाने के बाद क्या कभी उसने पानी भरा घड़े में?
बाजार में भले ही वो वहां अग्नि में तपे हुए घड़े को बेचता है, लेकिन अपने लिए तो सामान्य चल जाता ना। जैसे आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, लेकिन जब घर में रहते हैं तो घर में रहने वाला व्यक्ति भी, रोटी बनाने वाला व्यक्ति भी, झाड़ू पोंछा लगाने वाला व्यक्ति भी क्या 50,000 की साड़ी पहनता कि नहीं पहनता? आप 50,000 की साड़ी जब मंदिर आते तब पहनते कि किचन में रोटी बेलते तब पहनते? बताओ कब पहनते? क्या है ये? संस्कार की बात है। उस घड़े में यदि अग्नि का ताप नहीं दिया जाएगा तो पानी नहीं भरा जाएगा। आप और आपकी संतान में यदि ज्ञान का संस्कार नहीं होगा तो उसका जीवन सुखी नहीं होगा। उसको सुखी बनाने के लिए आवश्यक है आप इतने बेपरवाह ना बने कि जैसे गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके जिंदगी भर अपनी संतान को संस्कार नहीं दिया, उस गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधने वाली माताएं यदि संस्कार विहीन संतान को बनाती हैं तो संस्कार विहीन संतान गांधारी की आज देख लो। दुर्योधन और दुशासन जैसे लोगों ने कुल को बर्बाद कर लिया, और आज वे संस्कारहीन बच्चों के लिए, दुर्योधन और दुशासन जैसे लोगों के लिए आज भी लोग पता कर रहे कहां हैं वे संस्कारहीन लोग। आप लोग भी पढ़ते हैं, कहां गए बे लोभी कौरव जूझ मरे रण में? बताओ कहां गए हैं वे? ये किसका पता है? 12 भावना में तुम स्तुति कर रहे हो, कौरवों को गाली दे रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तुम आज भी पता पूछ रहे कहां गए? कौन? बेलोभी, जिन लोभियों ने धर्म का संस्कार नहीं लिया, गुरुओं के निकट नहीं आए, जिन संस्कारहीन दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी अपमानित किया था। पता है कि नहीं है? द्रोणाचार्य को भी कुछ का कुछ बोल दिया था, भीष्म को भी कुछ बोल दिया था। वो संस्कारहीन गांधारी की संतान अपने परिवार के लोगों की इज्जत लूटने के लिए भरे बाजार में खड़ा करके और वहां पर ऐसी दुष्टता का परिचय दे रहा है। एक खून, एक वंश, एक अंश, लेकिन अपनी ही लज्जा को वहां खींचने में कोई शर्म नहीं आ रही है, और सभा में बैठ करके कह रहा है खींच लो द्रौपदी का चीर। वो संस्कारवान नारी ने परमात्मा का याद किया, जिसने अपनी लाश संस्कार से बचाई थी। द्रौपदी खड़ी सभा मझधार, दुशासन दुष्ट खींचता चीर। चीर का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना। यदि आप धर्म करोगे, संस्कार करोगे, तो संस्कारवान व्यक्ति के लिए भले ही संस्कारहीन व्यक्ति चीर खींचता रहे, लेकिन संस्कार उसका, धर्म उसका चीर बढ़ाता रहेगा। यहां पर जो भुजाएं हैं वे थक जाएंगी, लेकिन चीर खत्म नहीं होगा। ये संस्कार की बात है। मैं कहता हूं आपने अपने परिवार को संस्कारित नहीं किया। शायद मैं समझ रहा हूं कि शायद आप भी गांधारी के बीज तो नहीं बो रहे। जिस गांधारी की संतान संस्कारहीन आज बदनाम हो गई, आज भी पूछ रहे कहां गए वे लोभी कौरव, कहां गए वे लोभी कौरव। लेकिन कुंती ने अपने बेटों को अंत तक संस्कार दिया। कुंती की संतान, संस्कारवान संतान, आज वो बदनाम नहीं, वंदना के योग्य हो गई। आज कुंती के बेटों को अपन स्मरण करते हैं तो किसमें करते हैं? पांडव 3 द्रवण राजान, 8 कोण मुनि मोक्ति पयान, सिर शत्रुंजय गिर के शीस,
भाव सहित बंदो निस दीस। एक किसको स्मरण कर रहे हैं आप? एक कुंती की संस्कारवान संतान, जिनको रोज उठ करके निर्वाण कांड में वंदना करते हैं। धन्य है महाराज, धन्य है पांडव महाराज, आप वहां से मोक्ष पतारे शत्रुंजय गिर के शीश, वहां से यहां तो इनके लिए पूछ रहे कहां गए, लेकिन कुंती के बेटों को कोई नहीं कह रहा कहां गए। उनको पहले से पता है कि वे शत्रुंजय से गए, शत्रुंजय से गए। नहीं है पता? नहीं हो पता तो देख लो, शत्रुंजय गिर के शीश भाव सहित, उनके लिए भाव रहित, इनको भाव सहित संस्कारहीन संस्कार के लिए पूछ रहे। वे लोभी, लोभी गाली है कि स्तुति है? बताओ क्या है? गाली है ना? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बड़े लोभी हो, क्या कहें, देखो भाई दांत बाहर हो जाए सब कहने वाले के। वे लोभियों का आज भी हम पता नहीं पा रहे कहां चले गए। लेकिन संस्कारवान बच्चे आज वंदना के योग्य हो गए। हमारा भी कर्तव्य है। ये जीवन तो संघर्ष का है। यहां तो जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। किसके लिए दौड़ लग रही है तुम्हारी, ये बताओ? किस ओर जा रहे हो? क्या तुम्हारी दिशा है? बस दिशा है एक रोटी, दो लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन। जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ी जा रही है। किस लिए दौड़ है? एक रोटी, ये 3 चीजों की जरूरत है, रोटी की, कपड़ा की और मकान की। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। यहां पर हमारी जैन संस्कृति इस गीत को नहीं गाती है। हमारी संस्कृति तो कहती है जीवन के हैं 3 निशान, रत्नात्रय जिसकी पहचान। ये जीवन के 3 निशान है कि रत्नात्रय की जो आराधना करता है उसका जीवन धन्य है। अन्यथा तो तुम गाते तो रहते हो, नर्तन रतन अमोल से पानी में मत डालो, नर्तन रतन अमोल से। कौन को सुना रहे? कौन डाल रहा? भगवान को सुना रहे? भगवान से कह रहे कि तुम्हारा नर्तन अमोल है, भगवान पानी में नहीं डालियो। ये किसके लिए सीख है आप बताओ? ए नर्तन रतन अमोल, और आप कहां कमा रहे हो? भैया मैंने तो बहुत सोच सोच करके स्वीकृति दी थी, कमेटी के लोग आए शिविर लगाने। हाँ भैया ठंडी है, सीजन है, लोगों की नींद कैसे खुले। तो इनने कहा कि हम तो घर घर जाकर के और सबको कैसेट सुनाते हैं, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, उठ जागे मुसाफिर भोर भई। तो हमें लग रहा है 8-10 दिन से बेचारे कमेटी लोग सबको सुना सुना के यहाँ पकड़ के लाए हैं कि भैया आओ। तो ऐसे ही आए ना आप लोग? नहीं आए ऐसे? संकेत में आ गए थे? बहुत अच्छा। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, माताओं से और भाइयों से मेरा कहना है,
कि गांधारी की तरह आंख बंद करके मत बैठना। आज हमारी दुनिया कहाँ जा रही है? आज आपके प्राणों से प्यारे बेटे बेटियां तुम्हारी बात नहीं मान रही हैं। तुम जिंदगी भर टेंशन कर रहे हो। पंचम काल की बलहारी है, हृदय रो पड़ता। लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में, और माता पिता टेंशन में जीवन जी रहे हैं। ये अनुभूत बात है। बस मेरा लक्ष्य है भैया, लड़के व्यसनों से मुक्त हो जाएं, लड़कियां फैशन से मुक्त हो जाएं, और माता पिता टेंशन से मुक्त हो जाएं, तो ये शिविर की सार्थकता हो जाए और वास्तव में हमारा जीवन सुखी हो जाए। क्योंकि डूब रही है संस्कृति, सूख रहे हैं प्राण, दीपक लेकर हाथ में मौन खड़ा है ज्ञान। संस्कृति डूब रही है, तुम सोने में लगे हो, तुम्हारी सारी चर्या बिगड़ गई। न सोने का समय, न खाने का समय, न उठने का समय, न पूजन का समय। जब आपकी नींद खुलती है तब चले आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, 12-12 बजे तक भगवान बैठे हैं। भगवान के समय को समय ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी जब नींद खोले तब वही घंटा बजे हो, भगवान उठो, हम आए तुम्हारे द्वारे। अरे भैया, तुम्हारे सब आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक देव पूजा है। तुम्हारी आँख खुले और आँख खुलते ही परमात्मा के द्वार में जाओ, बाद में यहाँ दूसरे काम करो। लेकिन आपकी आदत पड़ गई, पहले मंडी बाद में मंदिर। पहले तो आप दुकान खोलो, दुकान चमके हो, फिर उसके बाद में मंदिर आओ, और वो भी पहले दुकान खोलने के बाद में जब तक कोई नहीं आए तुम्हारे यहाँ दुकान पे बैठ पे बालो, तब तक आप मंदिर नहीं आओ। वो लड़का 12 बजे उठे तो 12 बजे वो हुआ है, फिर तो मंदिर आओ। बड़ी विचित्रता होगी भैया। अपने जीवन में कुछ जीने की कला सीखने की कोशिश करो। तो मैं आपसे कहता हूं, उस संत ने दीपक दिया और दीपक दे करके कहा, भैया इस दीपक से तुम इतना करना। क्या करना? कि जैसे ये दीपक स्वयं जल रहा है लेकिन दूसरों को रोशनी प्रदान कर रहा है, तुम जलना नहीं, लेकिन तुम जले बिना भी अपने कर्मों को जलाने की कोशिश करना। और किसी को जलाने की कोशिश मत करना, किसी को कष्ट देने की कोशिश मत करना, क्योंकि जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। ये दुर्लभता से मिलने वाला जीवन सुलभता से बर्बाद ना हो जाए, इसलिए अपने जीवन को तुम स्वयं सुखी बना सकते हो। आप चाहें तो स्वयं दुखी बना सकते हो। वस्तु तो जहाँ है वैसी है, लेकिन सुखी दुखी होने की बात सिर्फ तुम्हारी कल्पना के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं? अभी यहाँ सुखी हैं कि दुखी हैं? बताओ। सब सुखी हैं। अब यहाँ सुखी हैं। अब आप घर पे जाएं और तुम्हारा बेटा, तुम कहो कि बेटा मंदिर चले जाओ, वो ना माने, तो बताओ सुखी हो गए कि दुखी हो गए? दुखी हो जाओगे। अब मान लीजिए तुम्हारे बेटा ने तुम्हारे संकेत पाके कहा, हाँ मातेश्वरी, आपकी शिक्षा को मैं हृदय में धारण करता हूँ, तुमने कितनी बढ़िया शिक्षा दी, मुझे मंदिर जाने का, महाराज के पास जाने का प्रेरणा करी, आपके चरण स्पर्श करता हूँ। यदि तुम्हारा बेटा ऐसा होवे तो तुम सुखी हो गए कि दुखी हो गए? अब इस सुखी दुखी होने की तुम्हारी कल्पना है कि बेटा का आचरण है? ये आचरण तुमने क्या बाल अवस्था से सिखाया? क्या तुमने कभी अपने बेटा को सीख दी? बेटे देखो, यहां तक कि महापुरुषों ने कैसा आचरण किया। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा,
ये वहां लिखा कि रघुनाथ जैसे महापुरुष भी प्रातः काल उठ करके क्या करते थे? बेटी बुलाते थे। क्या करते थे? प्रातः काल उठकर मात पिता गुरु नावई माथा, माता को, पिता को, गुरुओं को माथा नवाते थे, चरण स्पर्श करते थे। क्या कभी चरण स्पर्श की बात तुमने करी? क्या संस्कार दिए? नहीं दिए। उस संस्कार के अलावा आज आपको कष्ट स्वयं को भोगना पड़ रहा है। इसलिए दीपक हमें सीख देता है कि जीवन में रोशनी भर दो, हर किसी के दिल में एक प्रकाश भर दो, हर किसी के दिल में खुशियां भर दो। जैसे हो तैसे खुशियां करने का प्रयास करो। अपने जीवन में इतना करना, परिश्रम करो, चुपचाप अपनी अकल अपने पास। फिर से बोलूं, परिश्रम करो, चुपचाप अपनी अकल अपने पास। खुशियां बांटो आस पास, नफरत कभी ना आए पास। पापों से तुम सदा उदास, देव शास्त्र गुरु अब दे खास। यदि कोई खास है तो देव शास्त्र गुरु हमारे खास है और कोई दूसरा खास नहीं है। खुशियां बांटो आसपास, हर व्यक्ति आपसे खुश रहे।